वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा सिंपल लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो क्या है? रोटी के लिए। रोटी बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हर घर की ज़रूरत बेसिकली हर घर में बनती है, हर अंदाज में बनती है, लेकिन आज मेरे स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप गेहूं का आटा है जो जिससे हम रोटियां बनाते हैं। उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और 2 टीस्पून तेल। इसको हम मिला लेंगे। वैसे तो रोटियां सभी को बनाने आती है, लेकिन अक्सर जगह ऐसा है कि मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आपके स्टाइल में रोटी बताएं। तो मैं मेरे स्टाइल में बता रही हूँ कि किस तरह से ईजीएस्ट वे है कि सॉफ्ट रोटी बने, नेक्स्ट डे तक अच्छी रहे। ठीक है ना? अच्छा, तो देखें अब हमारे पास नीम गर्म पानी है और यहाँ पानी डालते हैं और आटा गूंथते हैं और आपको बताएंगे कि कितना गया। आटे को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करके ख्वार होके नक्कल्स वगैरह फोड़ फोड़ के यूँ मेरी समझ में नहीं आता कि इतना लोग क्यों करते हैं मेहनत। मैं आपको बताऊंगी कि जो बिना मेहनत के बड़ा अच्छा सा आटा किस तरह से गूंदा जाता है। 2 तरीक़े तो बता दिए जिसमें हम तो तेल डालते हैं, फिर नीम गर्म होना ज़रूरी है, पानी। आटे को हम जो है वो नरम नहीं गूंदेंगे। नरम गूंदने से क्या होता है, जो इनएक्सपीरियंस पीपल होते हैं ना, उनके लिए रोटी को बेलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो हर चीज़ को डील बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आटे को बहुत ज़्यादा नरम ना करें और ना सख्त की तरफ रखें। अगर सख्त रखेंगे तो ज़ाहिर है रोटी सख्त हो जाएगी। तो बस इस तरह से रखें कि मीडियम हो, सॉफ्ट की तरफ ज़रा कम हो। तो अब ये देखा जाए तो हमने जितना पानी डालना था ये अब डाल दिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि कितना पानी यूज़ में आया है। तो तकरीबन 1 कप और 2 टेबलस्पून जो है वो यूज़ में आया है। अब क्या है, ये जब आटा गुन गया ना तो इस पर हम थोड़ा सा ये इतना, इसको मैं कहती हूँ गुन गया है, इतना मेहनत नहीं करनी है। इसको थोड़ा सा तेल लगाएंगे। 2 टीस्पून पहले डाला था, अभी जितना आधा टीस्पून के आसपास डालेंगे और इसको हम रख देंगे। ये खुद ही सेट हो जाएगा। जितना हम मेहनत करते हैं ना इतना उससे फास्ट ये सेट होगा। तो चले इसको रेस्ट देते हैं, हम कवर करके रखते हैं। तो आप 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है और अब हमने तवा जो है वो चूल्हे पे रख दिया है और ये आटा देखते हैं कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बस जो हमने जितना अभी पहले किया था ना, बस थोड़ा सा भी करना है। तो ये देखिए जो मेहनत करने के बाद जो आटा होता है ना वो रख देने के बाद इस तरह से हो गया। देखिए कितना अच्छा सा हो गया, ये देखें। तो आप थोड़ा सा तेल हल्का सा और लगा लेंगे और इसको हम बॉल बना लेंगे और इसको यहाँ रख देते हैं। रोटी का आटा सही गूंदना, फिर बिलना सही और सिकना सही, हीट मतलब सही, तभी सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनेगी। अच्छा, तो ये देखें हम थोड़ा सा इसको बेलते हैं। चले अब इसको हम डालते हैं और अब बेलन को ये वाला पोर्शन जो है इसको थोड़ा सा टिल्ट रखना है, यानी ये ज़मीन पे इसको टच किया है हमने और ये एयर में है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इससे हम घुमाएंगे। ये देखें ये घुमाएंगे इससे। बस फिर देख लें कहाँ से कोई मोटी पतली है या कुछ है तो उसको कर लें हाथ से। जितना ड्राई फ्लावर कम जाएगा
अगर डालना है तो डालें, लेकिन फिर अगर रोटी सेकते वक्त ड्राई फ्लावर नहीं होगा तब भी रोटी क्या है, सॉफ्ट बनेगी। अब ये जैसे है ना, तो इसको जाड़ लें, कहीं भी है, क्योंकि उसके साथ अगर सिकेगी तब हार्ड हो जाएगी। तो चले इसको उठाते हैं, यहाँ भी अगर है तो इसको भी कर लें, यूँ अच्छे से निकाल लें और उसके बाद तवे पे जाएगी। अब इसी दौरान हम एक और बॉल लेंगे, और अगर आप चाहें तो बॉल बना के भी रख सकते हैं, अगर दिल चाहता है तो बना लें सारे बॉल्स। लेकिन आटा थोड़ा सा सख्त होगा तब आपको बेलने में ठीक रहेगा। देखिए हल्के हल्के जब बबल्स आ जाते हैं ना, तब हमें एक साइड पे पलट देना है। अब बस देखते जाएंगे यहाँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हाथ से नहीं कर सकते, तब ये दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर न्यू गर्ल्स। तो इसको यूं करेंगे और इसको पलट देंगे, और कोई भी एक टॉवल वगैरह लेंगे, उसके साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से फूल रही होगी वहाँ से घुमाएंगे। पहली रोटी उमूमन नहीं फूलती है, ये देखिए थोड़ी बहुत फूली है, जहाँ फूल रही होती है वहाँ दबाना होता है। तवा सेट हो रहा होता है, ये देखें रोटी रेडी हो गई है। इसको इसमें हम डालेंगे, अगर आपके पास स्प्रे है तो सही है, वरना चम्मच से लगा लें। तो ये रोटी पे ऑयल जब चला जाएगा उसी वक्त गरम गरम, तो क्या वो नरम रहेगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक गर्म रहेगी गर्म नहीं रहेगी, नरम रहेगी। तो चलें इसको भी डालते हैं, आटे को निकाल लेंगे, पीछे से भी निकाल लेंगे। ड्राई फ्लावर जो है उससे रोटी सख्त हो जाती है, और इसको डाल देंगे। बस थोड़ा सा आटा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डाल देंगे। ये देखिए यहाँ जैसे ज़रूरत है ना, थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए रोटी जो है, इसको चेंज करने का टाइम आ गया। अब ये जैसे जहाँ से भी फूल रही हो ना, वहाँ से दबाना है। ये देखें, ये दबाते जाएंगे तो वो मौका मिलेगा दूसरी जगह से उसको फूलने का। अगर आपकी नहीं फूलती है तो परेशान मत होइएगा, सॉफ्ट रोटी और अच्छी बन जाए वही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होगा कि कितना चूल्हा रखना है, मीडियम हाई रखना है, हीट अप अच्छा होना है। आटा गूंदने से लेके, बेलने से लेके और सेकने तक, तीनों चीज़ें जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। जब कहीं जाके एक फूली हुई रोटी बनती है, और अगर ना फूले तो सॉफ्ट तो बनेगी, ये तो मैं आपको बताती हूँ। चले चूल्हे को बंद करते हैं, और ये देखें गर्मा गर्म कैसी सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी रोटियाँ। ये देखें आप, ये ख़तरनाक सी रोटियाँ, और कल भी सॉफ्ट रहेगी। वजह क्या है, नीम गर्म पानी से आटा गूंदना। नंबर 2, ड्राई फ्लावर को नहीं रखना। नंबर 3, थोड़ा सा आटे को हार्ड रखना ताकि बिले इक्वली। सॉफ्ट होगी तो इक्वली नहीं बिलेगी, तो फूलेगी भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं रहेगी। अब ये मुझे क्या है कि ये बहुत पसंद है शक्कर रोटी के साथ, तो ये देखें मैं ये डालती हूँ थोड़ी सी शक्कर, छोटा छोटा हमारा बेबी स्पून के साथ, और ये मैं खाती हूँ। ये देखें, मैं छोटी थी ना तो अम्मी ये बना देती थी इस तरह से। बचपन की याद, मज़ेदार। वो तो घी लगा देती थी, आप लोग भी घी लगा के खाइएगा। मैं तो अभी रोटियाँ घर की थी ना, इसलिए बना दी। आप लोगों को पता नहीं कितना अच्छा लग रहा है। खा गई। चलें इसको, ये गरम गरम होता है ना, तो कोई पेपर या पेपर टॉवल रख के फिर बंद करते हैं, तो क्या होता है कि ढक्कन में
स्टीम आ जाती है गर्मी की तो वो मॉइस्ट ना हो जाए रोटी। तो नीचे भी मैं रखती हूँ, ऊपर भी रखती हूँ। अब आप लोग बनाएं और मज़े करें, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।